जिनवाणी में लिखा है बहुत अच्छा, मति ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है। क्या कहा? मति ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है। ऐसा कहकर क्या कहना है? यदि बीज नहीं होगा तो फल कहाँ से आएंगे, वृक्ष कहाँ से आएगा? ऐसे तेरे पास जो मति ज्ञान है इसी में से केवल ज्ञान आएगा। तो तू अपने मति ज्ञान की कीमत कर। हमें मति ज्ञान कैसा लगता है बोलो? कैसा लगता है? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की कीमत आती? बिल्कुल किसी काम का नहीं। हमें मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की बिल्कुल कीमत नहीं आती, जबकि पूरा पुरुषार्थ ही करता है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पूरा पुरुषार्थ करता है, 100% पुरुषार्थ करता है मोक्ष जाने तक का। ये वो मति शुद्ध ज्ञान बेचारा इतना प्यारा है। मति शुद्ध ज्ञान जैसे यथा ख्यात चाहिए आता है तो विदा हो जाता है, चला जाता है, चुपचाप सारे काम करके चला जाता है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान करा के कुछ रह जाता है। भाई अब हमारा काम पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं, अब तुम आनंद काल रहो सुखी। तो कौन बढ़िया होगा? क्यों तुम अल्प ज्ञान से नफरत करते हो, पूर्ण ज्ञान से प्रेम करते हो। तो अल्प ज्ञान से द्वेष, पूर्ण ज्ञान से राग। तुम वीतरागी नहीं हो, तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा। क्या कह रही? क्या बोला? अल्प ज्ञान से द्वेष और पूर्ण ज्ञान से राग। तो तुम्हें वीतरागता नहीं होगी। राग द्वेष हो गया तुम्हें वीतरागता नहीं हुई, इसे केवल ज्ञान नहीं होगा। पूर्ण ज्ञान से राग करने वाले को केवल ज्ञान नहीं होगा। अब प्रूव हो गया इसमें। मति ज्ञान कैसे बीज है ना? मति ज्ञान ने पूरी मेहनत करके पुरुषार्थ करके बाल गुण संतक लाया कौन लाया? मति शुद्ध ज्ञान ही तो लाया। कैसे अवाय कौन करता है? धारणा कौन करता है? अवग्रह कौन करता है? यह कौन करता है? यही तो काम के पुरुषार्थ है। अवधि ज्ञान में यह नहीं है, मनोपर ज्ञान में यह नहीं है, मति शुद्ध ज्ञान में है यह समझते हो? जिज्ञासा, जानने की शुरुचि, ऊहा होती है मति ज्ञान में। ऊहा कोई होती है, ऊहा कोई मति ज्ञान की पर्याय के भेद है। तो ऊहा कोई करता है, तो सारा पुरुषार्थ तो मति शुद्ध ज्ञान करता है। और धारणा में भी वही रखता है, अवाय भी वही करता है। निर्णय अवग्रह या अवाय धारणा, संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यर्थांतरम मति स्मृति चिंता है ना। वो तत्व सूत्र पढ़ाया है, तो पूरा पढ़ाया है खूब। तो सारा काम तो मति ज्ञान करता है। आपको पता है शास्त्र तत्व सूत्र में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के सुनो, मति ज्ञान के सूत्र कितने हैं और शुद्ध ज्ञान के सूत्र कितने हैं? मति ज्ञान कितने सारे हैं और शुद्ध ज्ञान का एक ही सूत्र है। तो मति ज्ञान की कीमत होगी जब तो मति ज्ञान के इतने भेद डाले। मति स्मृति चिंता अभिनिबोध अर्थांतरम, क्यों लिखा है? संज्ञा चिंता है ना, मति संज्ञा चिंता ये सब लिखे ना। हाँ स्मृति, तो ये इतने नाम क्यों है? ये है पुरुषार्थ करने वाली। तो इन पुरुषार्थ करने वालों को तो हम बिल्कुल किसी भाव नहीं गिनते। आपको तो पके हुए आम अच्छे लगते हैं, पर आम की गुठली दे तो आपको लगे बीज मानो आम की गुठली अच्छी लगती है, फेंक दो उड़ा गया। अरे इसी आम में से निकले हैं सारे। एक आम के बीज में अनंत काल तक सारी दुनिया को आम खिलाने की शक्ति है। यदि पृथ्वी पर एक बीज जिंदा रह जाए ना, एक बीज हापुस का, तो भविष्य में सभी जीवों को हापुस आम खिला देगा, सभी को। और फिर भी खत्म नहीं होंगे, इतने आम होंगे। एक आम में से कितने आम निकलेंगे, फिर उनके पेड़ बो दो, फिर उनके पेड़ बो दो, कितने हो गए? ऐसा ये मति ज्ञान बड़ी कीमती चीज है, इसलिए तो मैंने मति ज्ञान पढ़ाया। कोई नहीं पढ़ा था मति ज्ञान, मैंने मति ज्ञान 10-15 घंटा पढ़ाया, और फिर भी पूरा नहीं हुआ वो। मति ज्ञान पे मैंने 30-40 घंटे पढ़ाया, ज़्यादा ही 30-40 से पढ़ाई कम से कम। मति ज्ञान अकेले में है
लेकिन बहुत काम के हैं। अब अगर बहुत काम का है, यह बहुत काम का है, कोई समझ में नहीं आता। हाँ नहीं आता। एक बार मतलब बहुत बड़ा पार्ट है। अब हमारी रिकॉर्डिंग है इसकी बहुत अच्छी, इसी विषय की हमने इसके न्याय मंदिर नाम के प्रोजेक्ट किए। न्याय मंदिर नाम है, न्याय मंदिर। यदि कहीं से आपको मिल जाए तो देखना। न्याय मंदिर के प्रवचन में मति ज्ञान का पूरा प्रवचन है। उसको पढ़ाया हमने, स्मृति, प्रत्यय ज्ञान, ये सब बहुत काम किए, बहुत अच्छे से पढ़ाया। और एक चीज़ जो कोई नहीं पढ़ाता, बहुत ही कम पढ़ाते, कोई नहीं पढ़ाता। जिनवाणी में तो सब लिखा है। क्या है? एक अनेक, वेद बहुवेद, क्षिप्र अक्षिप्र, है ना? इसे कोई नहीं पढ़ाता, बस थोड़ा थोड़ा करके बता के चल देते हैं। मेरे इसमें 2-4 घंटे के प्रवचन हुए कम से कम। क्षिप्र अक्षिप्र में बहुत माल है। वेद बहुवेद, एक वेद बहुवेद, है ना? जो बहुत काम के हैं पॉइंट, ये पुरुषार्थ छिपा है इनमें पुरुषार्थ छिपा है। न्याय मंदिर में खूब विस्तार से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से। मैंने मति ज्ञान के बहुत विस्तार से पढ़ाया है, सारे तत्पर सूत्र के सूत्रों को बहुत विस्तार से पढ़ाया है। अब उतना भी नहीं बता सकते। एक साथ मति ज्ञान 356 वेद हो जाते, कितने जाते? 336 वेद एक साथ काम करता है। एक साथ मति ज्ञान के असंख्यात वेद है। मति ज्ञान के कितने वेद हैं? एक वेद नहीं है। सब तो ये सोचते मति ज्ञान सबसे तुच्छ है, हम कह रहे हैं मति ज्ञान के 336 वेद हैं। बहुत फास्ट काम करता है। यदि मति ज्ञान नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर सकते। स्रोत ज्ञान के बल पर कोई काम नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान तो अच्छे, मति ज्ञान तो अच्छा है। मति ज्ञान तो बहुत अच्छे हैं, इंद्रिय ज्ञान तो अच्छा है। हमने मति ज्ञान भी उड़ा दिया बिल्कुल। वे तो बहुत महिमा से पढ़ा है, बहुत महिमा से। मति ज्ञान इंद्रिय ज्ञान में क्या भेद करेंगे? क्योंकि बहुत है। सब इंद्रिय के भेद ही जब आप इंद्रियों को प्रसिद्ध करने के लिए मति ज्ञान प्रयोग करते हो और इंद्रिय विषयों को प्रसिद्ध करने के लिए काम में लेते हो तो वो इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है, और अतीन्द्रिय आत्मा को प्रसिद्ध करे तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान बन जाता है। बन नहीं जाता है, कहलाता है। अब ये फिर लंबी चौड़ी चर्चा हो जाएगी इसमें। बता रही मति ज्ञान पहले आत्मा अतीन्द्रिय, तो आत्मा का ज्ञान गुण भी अतीन्द्रिय, तो ज्ञान गुण की पर्याय भी अतीन्द्रिय। यहाँ से लो फार्मूला, आत्मा अतीन्द्रिय, आत्मा के गुण अतीन्द्रिय, आत्मा के ज्ञान की पर्याय भी अतीन्द्रिय। तो मति शुद्ध ज्ञान जैसा अतीन्द्रिय। अब तू इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तित है, तो तूने उसको इंद्रिय से निकलने वाला समझ लिया, इसलिए वो इंद्रिय ज्ञान कहने लगे। तुम्हें लगता है इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है, गियों से ज्ञान उत्पन्न होता है, और जो जानने में आता है उसी पक्ष में चला जाता है। जो जानने में आ रहा है उसी पक्ष में। अपने ज्ञान की चतुराई आंख में दिखाना चाहता है, कान में दिखाना चाह रहे, भोजन में दिखाना चाह रहे, वस्त्रों में, मैनेजमेंट में दिखाना चाह रहे, ये सब इंद्रिय ज्ञान। और इसी ज्ञान को आत्मा में लगाओ, आत्मा का ज्ञान आत्मा में लगाओ। क्या? मैं परिपूर्ण हूँ, मेरा ज्ञान अतीन्द्रिय है, मुझे अतीन्द्रिय ज्ञान करना नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का निषेध नहीं करना है, इंद्रिय ज्ञान है ही नहीं। क्या बोला मैंने? इंद्रिय ज्ञान है कहाँ? है कहाँ इंद्रिय ज्ञान? ये तो बताओ। ज्ञान तो सदा अतीन्द्रिय ही है। दृष्टांत, खीर की मिठास है कि शक्कर की मिठास है? अब खीर की मिठास प्रसिद्ध हो जाती, खीर बहुत अच्छी वाली, खीर बहुत अच्छी होगी, शक्कर में डाल के बता। दूध बहुत टेस्टी है, एकदम दूध टेस्टी, वही आनंद आ गया, शक्कर में डाल फिर बता। वो भी शायद शक्कर कोई पूछता ही नहीं। कोई सही बात है। हलवा के गीत गाए जाएंगे, खीर के गाए जाएंगे, दूध के गाए जाएंगे, और सबके गाए जाएंगे, शक्कर कोई पूछ ही नहीं रहा। ऐसे यहाँ पर अतीन्द्रिय ज्ञान ही है, और इस अतीन्द्रिय ज्ञान से हम इंद्रियों को जानते हैं, इंद्रिय के विषय को जानते हैं, तो हमें लगता है तो उनकी कीमत बहुत है। इंद्रियों की कीमत बहुत है, इंद्रिय के विषयों की कीमत बहुत है। और कीमत अतीन्द्रिय ज्ञान की देखो भूल ही गई है। समझ आ रहा? ये तो अब आपको रखने की दिक्कत है कि हम तो 15 पेज का ले गए इसका,
इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान का 15 पेज का लेख है। फिर ऐसे नोट्स तो 2000 पेज के हैं, कहाँ तक रखोगे, कहाँ तक ले जाओगे? वो तो कोई पढ़ा है ना तभी समझ आती है। पढ़ाने तो आना ही है ना, हैं? पढ़ाने आना ही है ना, तो हाँ, समझ आ रहा है? इंद्रिय ज्ञान समझना। हमें एक दृष्टांत सुना होगा आपने। एक आदमी उसमें देखने गया संग्रहालय में, तो उसने कोहिनूर देखा, तो सब लोग आंख फाड़ फाड़ के कोहिनूर देख रहे। फिर इतने में एक आदमी ने कहा, ये कोहिनूर कीमती नहीं है, आंख नहीं होती तो देखते क्या? तो कोहिनूर से ज्यादा कीमती अपनी आंख है, यदि आंख ही नहीं होती तो मजा कैसे लेते? कोहिनूर होता लेकिन आनंद तो नहीं होता ना आपको। तो अब इसकी कीमत नहीं आती किसी का, अपने आंख की कोई कीमत कि कोई नहीं, कोहिनूर की कीमत कर रहे। फिर तीसरा आदमी बोला, भैया आंख छोड़ो, यदि अपन आत्मा ना होती इस शरीर में तो आंख होती तो भी क्या होता? तो ज्ञान की कीमत है। यदि ज्ञान नहीं होता तो आंखें होती तो अभी क्या? चौथा आदमी आया, अरे ज्ञान अकेला होता ही नहीं है, आत्मा होती है तब ज्ञान होता है, तो आत्मा की कीमत है। तो ज्ञान से आत्मा तक पहुंच गए, अब बन गया ये आत्मज्ञान। अब ये बना अतीन्द्रिय ज्ञान, अब बना ये सम्यक ज्ञान। बना मैंने कहलाया, ध्यान रखना। अतीन्द्रिय ज्ञान तो अतीन्द्रिय ज्ञान ही है। कपूत का जन्म होता है कि सपूत का? पुत्र का जन्म होता है। पुत्र तो पुत्र ही है, लेकिन जब गुस्सा कपूत कह देते हैं उसको, हमारा नहीं है, हट जाओ, चले जाओ, हमारे नहीं है, तो कह देती है, लेकिन होता तो पुत्र ही है। ऐसे ज्ञान सदा अतीन्द्रिय ही होता है। क्या बोला? ज्ञान सदा अतीन्द्रिय ही होता है। इंद्रिय ज्ञान का तो जबरदस्त बदनामी है, बदनामी है मोह के चक्कर में, मोह के चक्कर में बदनामी है। समझ में आ रहा है? तब इंद्रिय ज्ञान का भी निषेध नहीं करना है, परेशान नहीं होना। इंद्रिय ज्ञान है कहाँ? है कहाँ इंद्रिय ज्ञान? तो आत्मा को जानते सही हमें मालूम पड़ गया इंद्रिय ज्ञान है ही नहीं। अब यूँ समझो, ब्रह्म का नाम इंद्रिय ज्ञान है, ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही है। क्या बोल गए? ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही है, ब्रह्म का नाम इंद्रिय ज्ञान। ब्रह्म हो गया तो बस। दृष्टांत आई सत्वर विशेषाद्य दृष्टांत आया। अपनी पत्नी ने माँ की साड़ी पहन ली, तो दूर से उसे लगा मेरी माँ खड़ी है, तो आधे से पैर छूने लगा, पैर छूने लगा, तो गई अरे अब क्या दूर हुआ? ब्रह्म ही दूर हुआ। माँ पत्नी नहीं बनी, माँ पत्नी नहीं बनी। ऐसे इंद्रिय ज्ञान तो है ही नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान ही तेरे को इंद्रिय ज्ञान तुमने मोह के कारण कन्वर्ट कर लिया, भ्रम कर लिया। लिखा भी इसमें मोक्ष ज्ञान में, जो भ्रम था सो दूर हो गया। वह भ्रम सम्यक ज्ञान के द्वारा, वेद विज्ञान के द्वारा छेदा जाता है। ऐसा लिखा, छेदा जाता है, भ्रम दूर किया जाता है, और कुछ नहीं करना। समझ में आया? तो केवल ज्ञान हमारा कोई काम का नहीं। चाहिए कि नहीं चाहिए केवल ज्ञान? जल्दी प्रकट होगी देर से प्रकट होगी? बोलो, केवल ज्ञान जल्दी प्रकट होगी देर से हो? देर से हो जाए तो हो जाए। हाँ, हमें क्या काम का, किसी काम का नहीं। अब एक समझ में आ गया ना, तो अब अपने को केवल ज्ञान के नहीं, जो पुरुषार्थ करने वाला मति शुद्ध ज्ञान है उसकी महिमा है, और हम उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, उसी में तृप्त हो जाएंगे, तो केवल ज्ञान अपने आप हो जाएगा। इसी में संतुष्ट हो जाएंगे बस। समझ में आया?